जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ देशराज। आज हम पहुँचे हैं गजनसू में, यहाँ पे माता का मंदिर है। काफ़ी श्रद्धा मानी जाती है और काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं वो सत्संग वगैरह करती हैं और काफ़ी श्रद्धा जो मानी जाती है। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या नाम आपका और आप सरपंच भी हैं यहाँ के, कितनी श्रद्धा मानी जाती है और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा नाम नीना आनंद है, मैं इस गाँव नई बस्ती की सरपंच हूँ। ये हमारे गाँव का मंदिर माता शेरावाली का मंदिर है। ये 1986 से बना हुआ है। हम सब गाँव वासियों की, सब बहनों की इसमें बहुत श्रद्धा है। हम सब माताएं बहनें जहाँ पर हर मंगलवार को कीर्तन करती हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोग, सारे गांव के लोग इस मंदिर में आते हैं, बड़ी आस्था से माथा टेकते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करवाते हैं माता रानी जी से। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। एक बिल्कुल बॉर्डर रेंज के ऊपर हैं आप, बिल्कुल 0 पॉइंट पे, तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी होता है और कितना महसूस अपने आप को सेफ करते हैं? हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। हम माता रानी की कृपा से हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। हम बड़े सज सज के अपनी प्रेम और श्रद्धा से माता के दरबार आते हैं, सत्संग कीर्तन वगैरह करते हैं। रोज़ सुबह सभी गांव वाले बहना भाई सब आते हैं और माँ जी से प्रार्थना करते हैं। जबकि जे माता रानी इधर बैठी है, हमारी नई बस्ती में मंगलाचार है, सुख शांति है, एक से एक बड़ा। जब पाकिस्तान बिल्कुल पास में है, जब फायरिंग होती है तो कितना डर लगता है? हमें कोई डर नहीं लगता। हमारी माता रानी हमारे साथ, हमें कोई डर नहीं लगता। हम अपने घर पे ही रहते हैं। हमें बड़े बड़े उठाने वाले आते हैं, हम नहीं जाते हैं, हम इधर ही रहते हैं अपने घर पे। हाँ, कभी कोई ऐसा हादसा इस मंदिर में हुआ है जहाँ कोई नहीं हुआ? मतलब इतनी शक्ति माता जी की? हाँ, इतनी शक्ति है माता की। अब तक 1986 में मंदिर बना था, आज तक हमने नहीं सुना कोई ऐसा हादसा हुआ। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका और मेरा क्या नाम हमारे जेके चैनल के माध्यम से? ओम प्रकाश वर्मा है, मैं अक्सर पंच हूँ। तो यहाँ जे हम ये बस्ती जो है वो रिफ्यूजी बस्ती है, 1965 और 71 के रिफ्यूजी है यहाँ पर। तो हमारे पास वहाँ कोई माथा टेकने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये एक थोड़ी सी जगह थी कॉमन जो थी, तो यहाँ हम सब लोगों ने सोचकर ये किया कि यहाँ कोई मंदिर बनाया जाए। तो सब ने कलेक्शन करके, अपनी तरफ से कलेक्शन करके, किसी से नहीं लिया कोई पैसा। जो भी गांव वाले थे उन्होंने अपनी कलेक्शन से ये मंदिर तमीर करवाया 1986 में। तो ये पहले यहाँ तक था, आगे इसके नहीं था कुछ भी। फिर हमने डीसी साहब से कुछ पैसे लिए बीएडीपी में और ये बरामदा इसका बनाया। अभी भी कुछ हमारी कमियाँ रह गई हैं। पुजारी के लिए कमरा नहीं है और जहाँ बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम किसी एमपी से या किसी और डीडीसी के किसी मेंबर से कोई पैसा लेकर कोई 10-12 लाख यहाँ पर कोई कमरा बनाएंगे, ताकि जहाँ पुजारी रह सके। जी एक लड़का हमने है गांव का, बेचारा जी सेवा करता है, बहुत ज़्यादा सेवा करता है। तो बाकी परमानेंट यहाँ कोई नहीं है उसी वजह से। तो जो आस्था की बात है, आपको पता है हिंदुओं में आस्था जो होती है वो आपको ही पता है सारा। तो ये मन्नत के लिए नहीं होती आस्था, वो तो पूजा पाठ लोग ऐसे हर एक आदमी का फ़र्ज है पूजा करना। मन्नत तो किसी वक्त भी मांग लेता, कोई वो अलग चीज़ है। पूजा करने के लिए लोग जो औरतें खासकर, मर्द तो कम आते हैं, औरतें जो हमारी महिलाएं ये ज़्यादा आती हैं। इनको बड़ी आस्था है, सबको आस्था है, मर्दों को भी है लेकिन महिलाओं को ज़्यादा आस्था है, जो हर मंगलवार को इकट्ठी होती हैं और जहाँ पर अब वो कीर्तन करती हैं। क्या नाम आपका और क्या मंदिर की कितनी आस्था है और टाली वाली माता का नाम क्यों बोला जाता है ऐसे? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, इतनी बस्ती रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट के अंदर मंदिर है, एग्रीकल्चर अंदर अस डिपार्टमेंट के मुलाजिम। तो मंदिर की हिस्ट्री ये है कि बावे वाली माता है, ये यानी कि 1947 को पहले दी है। ये पुराना मंदिर है, आखते 1947 के पहले का मंदिर है। इन्हें ओल्ले आखते कोई तू तो बंदा बावे जाता हा, उन्हें बेचारे ने हर रोज़ बावे जाना, अपना कम कुम मकाइए। बेचारा पैदल जमाने ओल्ले केह्ड़ी गड्डी होंदी ही, ओल्ले पैदल जंदे हे। जियां जंदे जंदे आखिर वो बंदा बेचारा बुढ़ा होई गेआ जिसलै, उन्हें आखेआ भाई माता रानी हुण ते मेरे कोल पुज्जन नहीं होंदा इत्थे। उन्हें आखेआ हुण तुगी इत्थे आने की कोई लोड़ नहीं, हुण मैं आई जाऊँगा तेरे दरबार च। उन्हें केह् कीता, ये टाली है ना जेह्ड़ी पिच्छे, वो टाली दे मुंड सेवा करदा हा। ते माता रानी प्रगट होई उत्थे। ये प्रगट होई ते जिसलै 47 बाद लड़ाई लगी, लोग नस्सी नुस्सी गए। ये बेचारी इत्थै रेही, ये जंगल होए दा हा। जंगल बढ़दे जियां इस पेड़ कोल पुज्जे ना, ये टाली लगे बट्टने ते खून चली गया। जेह्ड़े बंदे बड्ढा दे हे वो बिल्कुल अन्ने होई गे। ये अन्ने होई गे ते उ'नें आखेआ इत्थै कुछ है।
ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗਰਦਨ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿ'यां फार्म वाले भी पता लगी डिपार्टमेंट की वो आनी है, पर जड़ा भी कोई काम करना इत्थे आनी मत्था टेकना तो उनका काम सफल होना। आस्ते आस्ते दुनिया भी पता लगन लग पिया, बाहर के लोग भी पता लग पिया। वो जड़ा कोई आवे इत्थे सुखन करे तो ओदी सुखन पूरी होवे। फिर जो करगिल की लड़ाई लगी ना 2001 उदों इत्थे पूरे जगह च माइन लगे थे, माइन लगे थे। लाने वाली जुमट कोई ही, पुट्टने वाली बारी आई 8 जैक लाई दी। 8 जैक लाई जि'यां जि'यां पुट्टन लगी ना माइन, वो पहला का माइन पुट्टिया तो उनका बंदा फ्रैक्चर हो गया। जि'यां फ्रैक्चर हो गया उन्हें आख्या भाई माता रानी के दरबार आए, उन्हें आख्या माता रानी अगर साड़ा कोई नुकसान नहीं होएगा अस मंदिर बनागे थे। वो माता रानी की इन्नी शक्ति कि माइन के उपर चढ़ी भी थे माइन फटदा ना। आप पुजारी हैं मंदिर के, कितनी आस्था मानी जाती है और क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले जय माता दी और बहुत बहुत मुबारक गाँव वासियों को आज का दिन। हम हर साल जैसे कि माघ महात्म में हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं और वैसे ही इस वर्ष भी ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये माता रानी का मंदिर है, काफ़ी आस्था है। गांव के लोग काफ़ी श्रद्धा से मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत बहुत श्रद्धा है माता के मंदिर में। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जेके चैनल वालों का, जो हमें सपोर्ट करते हैं, बार बार इतनी दूर बॉर्डर पे आके रिपोर्टिंग करते हैं हमें। जय माता दी। कितनी बार मांग कर चुकी हैं आप? मक्की की बात कर रहे हैं, अभी बीज नहीं मिल रहा आपको। क्या नाम आपका और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जब फसल लगाने का समय आता है उस समय बीज आना चाहिए हर किस्म का जो इनके पास है अवेलेबल। ये बोलते हैं आया नहीं। अभी मार्च महीने में मक्की लगनी है, मार्च आने वाली है। 2-3 बार गए हैं, दवाइयाँ नहीं पी लिए कि मक्की का बीज आया नहीं। मक्की का बीज कब आएगा? जब जनता सिविल लीडरों से जाकर दुकानदारों से लेकर महंगा बीज लगाएगी, उसके बाद चाहे तो ये ब्लैक कर देते हैं तो ये लाते नहीं हैं। जैसे स्प्रे के पंप हैं, कई बार मैंने डिमांड की है कि एक पंप एग्रीकल्चर के थ्रू हमें भी दे दो, थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे वो 3200 का आ रहा है। बोलते हैं हमने डिमांड की हुई है, आ जाएगा। पीछे मैं गया, उन्होंने बोला स्टूल कास्ट के नाम का आया, उसका कोई सर्टिफिकेट लगाओ तो फिर आपको मिलेगा। ये तो हालत है एग्रीकल्चर की। कोई बीज नहीं, कड़म का बीज आता था पहले, गोभी का आता था, सरों का बीज आता था। ये तब लाते हैं जब कणक बीज दी, सरों लगा दी सिविल से लेकर। तो एग्रीकल्चर काफ़ी सारी जगह पे छोटे छोटे कैंप लगाकर बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या लगता है वो मतलब एक गलत मैसेज देते हैं और किसानों को जो ग्राउंड लेवल पे उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं? ग्राउंड लेवल पर इनके पास कुछ नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो करते हैं फसल योजना बीमे की, कि फसल योजना बीमा कराओ, पैसे जमा कराओ तो आपको खराबा मिलेगा। अभी जो ख़राब हुआ है, पीछे इतनी फसल ख़राब हुई है, 5 किले में से 1 बोरी मुंजी निकली है धान। इन्होंने कोई चक्कर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, अपनी चेयर पर बैठकर उसका माजबा बनाया कि इतना माजबा, इतनी पैली है, इसकी इतनी है। अपनी ज़बान से पटवारियों ने साइन किए, खतरा नंबर लगाए। मेरे पास 7 कमा ज़मीन है, 20 कनाल का इन्होंने माजबा दिया है। किस बेस पर दिया है? मौके पर कोई आया नहीं, देखा नहीं कुछ भी। अभी भी मैं भाइयों के पास गया था, वो घर जाने वाले हैं, उनका 5000 रुपया देना था, मैं अभी देकर आ रहा हूँ। सर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं? मड़के किसान खासकर की बात कीजिए। सर मेरा नाम अनिल शर्मा। सुविधा आपको नहीं मिलती है? सर मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं मड़बला का रहने नई बस्ती गाँव है मेरा, जहाँ हम जितना भी ज़्यादा हमारा फोकस रहता है सब्जी पे रहता है। और हमारी सब्जी का भाव हमें पूरा नहीं मिलता। मंडी जाते हैं जहाँ पे हमारा खर्चा होता है, मंडी वगैरह जाते हैं, वहाँ भी 2 महीने या 1 महीना बीच में रेट 15 दिन ज़्यादा चलता है, उसके बाद फिर वैसा ही आ जाता है डाउन। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम रहती है। कभी कभार हमें भाव मिलता है तो कभी कभार ऐसे ही रहता है। इसलिए बाकी बीज की भी प्रॉब्लम रहती है। जो चीज़ हम लगाते हैं एग्रीकल्चर में लेने जाते हैं वो बीज हमें मिलता नहीं। जैसे हम जाते हैं वो कोई दूसरा बीज दिखाते हैं जो हम लगाते नहीं, इसलिए हमें बीज की भी बड़ी प्रॉब्लम है। जल्द से भी जेलोरेस्ट की बीमारी चल रही है कनक में, अभी तक जेलोरेस्ट का दवाई हमें मिली ही नहीं है। तो इसलिए सारे
प्रॉब्लम में है, कोई कड़म में जेलो रेस्ट भी आ रही है आजकल, कड़म में बस बाहर से भी दवाई लेकर हम कर रहे हैं स्प्रे। तो जब हम कर देंगे तो बाद में दवाई आएगी तो उसका हम क्या करेंगे। काफ़ी सारी सब्जियां लगाई जाती जैसे- हैं, लगता है कि कोई सुविधा आपको सुविधा सर जैसे बंद गोभी वगैरह लगाते थे पहले, बीज कई बार मिला है हमें, लेकिन इस बार हम पहले ग्रीन फ्लैश लगता है वो भी लेने गए, उसके बाद ब्रैंको की लगाते हैं, ब्रैंको लेने गए, लेकिन हर बार यही बोलते हैं आने वाला है, अभी आया नहीं। लेकिन इस बार एक भी सीड हमें वहाँ से एग्रीकल्चर से नहीं मिला। तो कितनी शिकायत रहती है? अगर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे ना हम मूली लगाते हैं, मूली का बीज आज तक कभी एग्रीकल्चर में आया ही नहीं जो हम लगाते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम ही है। हर चीज़ हम लेते हैं दुकान से, भाव हमें मिलता नहीं, जब जाते हैं वहाँ पे हमें रेट हाई हमारे बन जाते हैं, तो वही उधार नहीं ख़त्म होता है तो ज़मींदार और क्या करेगा इससे ज़्यादा। तो ज़्यादा हमें यही है कि हम डिपार्टमेंट वाले हमें बीज दे दें, बीज हमें मिल जाए डिपार्टमेंट वालों से, दवाई हमें टाइम से मिल जाए, हम स्प्रे कर सकें। घास, अभी कनक में घास मारने वाली दवाई नहीं आई, जेलो रेस्ट की नहीं आई, तो हम क्या करेंगे। ज़मींदार की क्या हेल्प कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा जैसे हमारा जितना भी एरिया है जहाँ सब्जी ही लगती है, तो हमारे लोगों की थोड़ी मदद हो, हमें बीज मिले, दवाई टाइम से मिले, कि हम भी आगे मंडी में जाके हमें रेट मिले। कुछ टाइम चीज़ हमें मिलेगी नहीं टाइम की तो हम क्या करेंगे। इस बार नई पैदावार जो दाल की आप उगाई कर रहे हैं, क्या चीज़ है और क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम गौरव आनंद है, मैं नई बस्ती पंचायत ब्लॉक हमारा मढ़ है, तो मैं नई बस्ती का रहने वाला हूँ, मैं एक किसान हूँ। सबसे पहले कितना क्या क्या लगाते थे? हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सब्जियाँ लगाते थे, मूली हो गई, शलगम हो गया, कड़म, बंद गोभी, फूल गोभी, ये सब लगाते हैं। और इस बार हमने कुछ अलग थोड़ा ट्राई किया है, हमने मटर लगाना स्टार्ट किया है। तो हम देख रहे हैं, हमने इस बार 1 एकड़ के मटर लगाया है, और भी हमारे कुछ फार्मर हैं, वो भी उन्होंने भी अपने के लिए लगाया हुआ थोड़ा थोड़ा मटर लगाया है, ट्रायल के लिए सभी ने। वो क्यों अभी जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपने लिए भी लगाएं, तो अगर हम अगर हमें एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम बेच भी सकते हैं। अगर हम अपने लिए भी हो तो हम अपनी फसल हमारे खुद के काम तो आ सकती है, हमारे परिवार के काम आ सकती है, जो हमारे चाचा जी, ताया जी जो भी हैं रिलेटिव पे। तो अगर हमें फसल अगर हमारी अच्छी हुई तो हम उसको बेच भी सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट करने की सोची है इस बार। तो आगे देखो क्या होता है कि हमारी फसल कैसी होती है। बाकी जो किसान हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? सभी किसानों के लिए हमारा ये मैसेज रहेगा कि आप भी एक ही फसल पे डिपेंड ना रहें, अलग अलग ट्रायल करें, चाहे दाल हो जाए, हमारे यहाँ किसी भी तरीके की अलग अलग सब्जियां लगाएं। यही नहीं है कि अगर एक बंदा जो लगा रहा है सभी वही लगाते जाएं, थोड़ा अलग अलग ट्राई करें। उससे क्या होता है कि मार्केट भी स्टेबल रहती है, तो मार्केट में अगर हमें रेट भी अच्छा मिल जाता है तो जो हमारी महंगाई है वो भी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। अगर अलग अलग लगाएंगे, अगर सपोज करो हम मटर ही सभी बंदे लगा दें तो उसका भी बेनिफिट कुछ नहीं होगा। सभी बंदे अलग अलग वैरायटी लगाएं। किसान, हमारा यही मैसेज रहेगा किसान के लिए कि सभी अलग अलग तरीके की फसल लगाएं, जो उसके अपने यूज़ के लिए भी हो जाए और प्लस वो मार्केट में बेच भी सके। और उससे सरसों की बात की जाए, तेल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि आज मड़वासी जो हैं अब लगा रहे हैं, जो किसान हैं अब क्यों लगा रहे हैं सरसों? पहले तो लोग सरसों को कम लगाते थे, छोड़ गए थे, क्योंकि इसको बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लोग ज़्यादा सब्जियों पर जोर देते थे, क्योंकि वो सब्ज़ी जल्दी तैयार हो जाती है तो पैसा जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब चूँकि तेल जो है वो आपको पता 200 रुपये किलो हो गया है, तो जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर डिमांड तो बढ़ेगी, तो महंगाई तो होगी। इसमें तो गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं इतना, क्योंकि प्रोडक्शन ही करेंगे लोग तो तभी बढ़ेगी। अब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई है कि अगर हम ये सरसों लगाएं तो तेल जो है वो कम से कम वो घर का होगा, या बाज़ार भी हो उसका रेट जो है वो डाउन होगा। तो इसलिए लोग अब सरसों पर भी जोर दे रहे हैं। ये फार्म का जो जगह देख रहे हैं आप, ये उन्होंने भी अभी लगाया है। ये फार्म है सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के, ये बीज जो है उन्नत करते हैं ताकि लोगों को आगे अवेयर करें। तो हमारे गाँव में भी लोगों ने सरसों अभी लगाना शुरू कर दी है, तो इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो तेल की जो है वो पैदावार अपने घर की हो और उसकी प्रोडक्शन बढ़े। कितने किस्म की जो सरसों है वो इस्तेमाल होती है? एक तो होती थी वो घर की सरसों, तो देसी सरसों जिसको बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है। तो एक वो उसको लोग डोगरी में तो गोभी सरें बोलते हैं, लेकिन वो हाईब्रिड जिसको कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वो भी लगा रहे हैं लोग, देसी भी लगा रहे हैं। तो
और ये तकरीबन यही जो किस्में हैं ज़्यादा सरसों की यही चलती हैं ज़्यादा। काफ़ी सारे किसान जो नहीं लगाते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा हमारे हम चैनल तो के माध्यम सब किसानों को यही कहेंगे कि चाहे 4 कनाल ही लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर, ताकि उनको शौक़ पैदा हो, फिर दूसरे भी उनको देख देख कर आगे लगाते जाएं। क्योंकि ज़मीन तो थोड़ी थोड़ी अब लोगों के पास इतनी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़ी 4-4 कनाल हर एक लाए तो कम से कम अपने घर के लिए हो जाए, या थोड़ी बेच भी दे तब भी उसको पैसा भी बन जाता है। तो इस तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दें, यही हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि सरसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और इसी तरह से दालों का है, दालों का भी जो है प्रोडक्शन कम कर रहे हैं लोग, तो दालों को भी ध्यान दें, सरसों को दें। जो फसल लोग नहीं लगाना छोड़ गए हैं उन सब फसलों की तरफ ध्यान दें, ताकि महंगाई जो है कंट्रोल में। क्या नाम आपका? टाली माता की काफ़ी सारी श्रद्धा मानी जाती है, मंदिर है यहाँ पे, कितनी श्रद्धा मानी जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम जोगिंदर सिंह चौधरी है, मेरा ग्रां गंगो ਚੱਕ है। इत्थे बहुत श्रद्धा मन्नी जाती है। अस जेह्ड़े कन्ने कन्ने वाले ग्रां न सारे आंदे न इत्थे। ऐतवार ते काफ़ी रश होंदा है और नवरात्रें च बहुत रश होंदा है। मतलब कि जे नौमी होंदी है इत्थे काफ़ी भंडारे लगे दे होंदे न, और अज तक जिन्ने भी लोग इत्थे मन्नतां मंगदे न सच्चे मना कन्नै सारियां पूर्ण होंदियां न। इन्नी मानी शक्ति है इत्थे। और इत्थे दिक्खिए तुस अग्गे पिच्छे किन्ने बूटे न, ये बूटा बहुत पुराना बूटा है। तो और इत्थे मतलब जेह्ड़ा मेन है इयो है। कहा जाता है कि जो इसका पत्ता या टहनी तोड़ते थे खून निकलता था इसमें से। बिल्कुल एक बारी होया है कि सुनने असें भी सुनिया है भी मतलब बड़े निक्के निक्के हे ते कि एक बंदे ने फट मारिया हत्थै ते ओह् अन्ना होई गेआ हा। तो उस करियै ओह्दे बाद इत्थै बल्लें बल्लें मंदर बनेआ, बल्लें बल्लें लोग आंदे गए। इत्थै किश नहीं होंदा हा, अजकल ते बहुत कुछ होई गेदा इत्थै। बिल्कुल 0 पॉइंट पे मंदिर है, साथ में ही पाकिस्तान बिल्कुल कन्नै है नाल, बिल्कुल ने हाँ बॉर्डर है। बिल्कुल तो बॉर्डर लगता है कि कभी कोई ऐसा हादसा या कुछ ऐसी फायरिंग जहाँ पे कुछ मोटार वगैरह जब फायरिंग होती है, कोई कुछ इंजन या नहीं कुछ ऐसा हुआ है? इत्थे कुछ नहीं, अग्गे पिच्छे पौंदियां न गोलियां गालियां पौंदियां न, पर इत्थे कुछ नहीं होया अजे तक। माता रानी इन्नी शक्ति है इत्थे। अग्गे पिच्छे जेह्ड़े लोग भी रैंदे न ओह् भी बड़े सेफ न। जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप, और लोगों को क्या मैसेज देंगे यहाँ के मंदिर के बारे में? अस इयै आखना चाहन्ने आं कि लोग मते कोला मतलब अपने जुड़न कन्नै इत्थै मंदर मत्था टेकन आन, सच्चे मना कन्नै आन। ठीक है नी, मना च ओह् निं लेइयै निं आन कि मैं एह् करगा ते माता रानी एह् होए, ओह् नहीं। अपने मना कन्नै आओ, मां दिखदी है, पूर्ण देग तुसें सब कुछ देग। माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। कुछ लेडीज़ हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका और कितनी श्रद्धा मानी जाती है? जय माता दी। मेरा नाम किरण चौधरी है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, बड़ी श्रद्धा है इस जगह की। और यहाँ माना जाता है कि बावे वाली माता का ही यहाँ पे स्वरूप है, यहाँ पे दर्शन होते हैं। जैसे बावे वाली माता दर्शन देती हैं, वैसे ये टाली माता यहाँ पे दर्शन देती हैं। और अपने मन से, अपनी श्रद्धा से जो भी यहाँ पे नमन करते हैं उनको मुराद ज़रूर पूरी होती है। बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर है साथ में, और काफ़ी सारे जो लोग हैं शहरवासी हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा कि दोनों साइड से आप पाकिस्तान भी देख सकते हैं और माता की एक श्रद्धा है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, ये बहुत अच्छा। यहाँ चिनौर फॉर्म के अंदर ये बीचों बीच ये माँ टाली माता का ये जो देवस्थान है, तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। माता को अपने मन के भाव बताने, श्रद्धा जिस तरह से श्रद्धालु माँ बावे वाली माता के चरणों में जाते हैं, वैसे ही श्रद्धा लेके यहाँ भी आएँ तो उनकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम भोली देवी है। रोजगार की काफ़ी सारी कमी रहती है गांव में, कैसे रोजगार पाला जाता है और कैसे अपना रोजगार हमें ज़मीन भी है और गाय भी रखी है, गाय का दूध बेचती हैं, 5-7 किलो दूध भी देते हैं, तो अपना गुजारा करते हैं। बच्चों का भी पेट पालते हैं, तो सब कुछ ऐसे ही करते हैं गुजारा बस। और अमीर परिवार से भी जुड़े हमें, तो 10 ग्रुप है मेरे ग्रुप में। मैं अमीर की बीयू लीडर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। काफ़ी सारी और लेडीज़ हैं जिनके लिए कामकाज नहीं होता है, तो वो कैसे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे अमीर से जुड़े हमें। तो सभी औरतें ऐसे ही काम करती हैं सारी, कुछ पैसा लेती हैं तो कुछ करने लगती हैं, कुछ अपना बिजनेस खोलती हैं, कुछ गाय लेती हैं, कुछ ऐसे लेती हैं, कुछ करती हैं, पैसा भूसा लेती हैं, तो कुछ काम करती रहती हैं। सर मेरा नाम मैं गईसू का नागरिक हूँ। सर मेरा नाम है करण सिंह चौधरी। किसान की बात की जाए, किसान लगभग मुश्किल में रहता है, तो सर अच्छे दिन आएंगे कुछ? सर जबकि सर मोदी सरकार आई है ना सर, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सर मोदी सर क्या कहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर मानता हूँ मैंने, उसने ऐसा ही किया, उसने देश के लिए बहुत कुछ किया। कुछ ऐसे काम पे किए सर जो उसकी पूरी उम्र यादगिरी नहीं बोली जाती है इंसान को। तो सर उसने कुछ ऐसे काम पे किए सर अब देखो ना सर, मैं सर जब का सर काम कर रहा हूँ, सब्जी का व्यापारी हूँ सर। अब सर पूरी गाड़ी आती है मंडी में सर सब्जी की सर, उसको क्या बन रहा है मेरे को, गाड़ी का 11-12 हज़ार बनता है, 4 हज़ार मेरे बंदे ले जाते हैं लेबर, 3 हज़ार गाड़ी खर्चा हो जाता है यार। जो सर मंडी में सब्जी खरीदते हैं वो सब्जी 20-30 रुपये किलो दे रहे हैं, मेरा कदम जा रहा है मंडी 5 रुपये किलो, मेरा पैरा कहाँ से लगेगा? ठीक है ना सर।
सर ऐसी बात है सर। बाकी सर ठीक है सर, सर इंसान अपना पेट भरने के लिए सर कुछ भी करता है, ठीक है नहीं, कुछ तो सर सरकार का भी मतलब योगदान चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताओ। मेरे सर एक मरला ज़मीन नहीं है गईंसू में, एक मरला ज़मीन भी नहीं है, खाली मेरा मकान है बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या ठेके पे लेते हैं? सर ठेके पे लेता हूँ। तो लगता है कि जो आप ठेका उनको देते हैं पूरा पैसा बच भी जाता है आपको भी? सर मैंने बोला सर, मैंने 12 साल में व्यापार कर रहा हूँ सब्जी का। सर मेरे को घर छोड़ के एक बार सर इतना घाटा पड़ गया 5-7 लाख, मेरे को घर छोड़ के सर गुजरात भी जाना पड़ा, अहमदाबाद में सर, उधर मैंने लूना पानी पिया 1 साल, फिर सर जम्मू आया हैं, फिर सर मैंने पैसों को सर जुगाड़ किया सर, फिर मैंने सब्जी का काम संभाला। देखो ना सर, अब जो काम बंदा करता है वही कर सकता है। आप मुझे बोलोगे दिहाड़ी लगा, आप मुझे बोलोगे ये कर, वो होता है मेरे से सर, ऐसी सी बात है सर। बाकी सर चौधरी साहब का सर शुक्रिया अदा करता हूँ, सुखनंदन चौधरी साहब का, सर उसने इधर बड़ी डेवलपमेंट कराई है, हर सुविधा सर, सर हर सुविधा सर। देखो सर रोड बन रहे हैं सर हर जगह रोड बन रहे हैं सर, वहाँ जहाँ रोड नहीं जाते थे सर वहाँ चौधरी साहब ने रोड पहुँचा दिए हैं। अब सर कुछ लोग सर चौधरी साहब का विरोध कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब चौधरी साहब ने मतलब 2-3 बार बना, अब हम बने, जे करे, अब बनो, हमारे खुशी है। अरे सर बाप तो बाप होता है, बिल्कुल ठीक है ना सर। सर मैं मानता हूँ सर अपने होते हैं सर बोलने वाले, सर बाहर के नहीं आते, ये अपने होते हैं सर आग लगती है अपने को, पराये को तो नहीं लगती, ठीक है ना सर। मैं तो सर जब का काम कर रहा हूँ सर 12 सालों का काम करते सर मेरे को सर 12 साल में सर मैंने क्या कमाया सब्जी में से 4 लाख रुपया, वो सर मैंने लगा दिया शादी में। सर शादी की वो सर मैंने 10 दिन हो गए, बीबी भाग गई। बीबी कहाँ मिली मेरे को? हरिद्वार में। कहाँ मिली? हरिद्वार में सर मैंने बोला तो हरिद्वार में कैसे पहुँच गई? मैं तो अभी जिंदा हूँ, मर्यादा तो मेरे फूल लेके हरिद्वार चले जाती। नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे साथ गिरदारी की, मेरी बहन ने धोखा किया, उसको पकड़ो, ये है वो है। मैं चल करन 13-12 साल की कमाई गई खड्डे में, और मैं क्या समझूँ सर। अब सर मेरे पास सर कोई ऑप्शन भी नहीं है सर, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है नहीं, काम तो ये जिम्मेदारी काम है सर। जनता की आवाज़ प्रोग्राम ने हमने दिखाई आपको काफ़ी सारी मुश्किलात। किसानों की बात की जाए, काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं। किसानों का ये कहना है कि दिन ब दिन हमें चक्कर काटने पड़ते हैं एग्रीकल्चर के। ऑफिस की ओर से बताया जाता है कि अगले दिन आपको बीज मिलेगा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बार बार हम लोगों को चक्कर लगाने के बावजूद भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब जो मक्की का टाइम हुआ है, लोगों का ये कहना है कि हम लोग बार बार फिर से जा रहे हैं, लेकिन मक्की की जो है अभी भी फसल लगाने के लिए लेट हो रही है, लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।